संदेश दिया। और बाबा गुरु घासीदास के समय में जात पात भेदभाव, किसी भी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव चल रहा था, उसको बाबा गुरु घासीदास जी ने खंडित कर जिस तरह से आज हम लोग एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, एक साथ कुर्सी में बैठकर कुछ कार्यक्रम सुनते हैं, या तमाम प्रकार के कार्यक्रम समान व्यवस्था में रहकर हम प्राप्त करते हैं, या कार्यक्रम सुनते हैं, या होटलों में खाना खाते हैं, या स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार बाबा गुरु घासीदास जी ने सभी जात धर्म मजहब के मानने वाले लोगों को एक समान, हम सब एक हैं, ऐसा उन्होंने मानव एक समान का संदेश दिया। और उन्होंने पंथ चलाया, सतनाम पंथ चलाया, जिसके फलस्वरूप उस समय बाबा गुरु घासीदास जी के जमाने में पटेल समुदाय ने भी सतनाम धर्म अपनाया, सतनामी बने, बहुत से साहू भाई सतनामी बने, जिसका उदाहरण एक गायक हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में है, यशवंत सतनामी, वो साहू था। वो बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद के बदौलत उन्होंने सतनाम पंथ चलाया और वो सतनामी समाज में विलय हो गए, बाबा गुरु घासीदास के मिशन और उसके सोच को देखते हुए। तो ऐसा बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने समय में संदेश दिया और कार्य किया, सतनाम पंथ चलाए। सतनाम पंथ चलाते चलाते उन्होंने तेलासी भंडार, पूरी धाम तरफ, चटवा धाम, खड़वा धाम के तरफ बहुत से सतनाम रोटी चला करके समाज में सबको विलय कराए, जो जाति विहीन समाज का निर्माण हुआ। और आज हमारे लोग बड़े पैमाने में जाति और जाति का सोच रखते हुए आपस में भेदभाव कर रहे हैं, जिसका कड़े शब्दों में पूरी तरह से बाबा गुरु घासीदास जी ने खंडन किया था, विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। उन्होंने जिस तरह से हम लोग भैंस से हल चलाकर खेती बाड़ी का कार्य करते हैं, उसका भी बाबा गुरु घासीदास जी ने विरोध किया था, जानवरों को मारने पर विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और आज हमारे लोग बड़े पैमाने में जिसका विरोध हमारे बाबा गुरु घासीदास जी ने किया था, उसी की तरफ बड़े पैमाने में बढ़ रहे हैं। माने समाज को अंधकार में ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है, जो गलत है। हमारे बाबा गुरु घासीदास की बात किया जाए, या तथागत गौतम बुद्ध जी की बात की जाए, या छत्रपति साहू जी महाराज की बात करें, या महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करें, तो हमारे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों ने सभी मानव एक समान है, एक समान का संदेश चलाया। और मानव एक समान, सभी मनुष्य को मिल करके प्रेम भाईचारा के साथ आपस में जीवन यापन करे, सुखमय जिंदगी जिए, ऐसा उन्होंने सभी महापुरुषों ने कार्य किया था। लेकिन आज हमारे लोग उसके गलत विपरीत दिशा में जा रहे हैं। हम आस्था के प्रतीक तो है, मान रहे हैं, हमारे महापुरुषों को आस्था है हमारे दिलो दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं कि आने वाले पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को, नया यूथ को, नया पढ़ने लिखने वाले हमारे प्यारे भाई बहनों को भी हम लोग गलत तरह के मानसिकता को उसको बदले, उस तरह से सोच डाले, वो गलत है। क्या आप सभी लोग सोच करके देखिए। उदाहरण मैं देना चाहूंगा आप लोगों को। आज पूरे देश में, हमारे भारत ही देश में नहीं, छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे भारत देश में वैश्विक कोविड-19 यानी कि एक बहुत बड़ा संक्रमण बीमारी फैला हुआ है। आप जान रहे हो कोरोना महामारी फैला है कि नहीं फैला है? तो क्या किसी भी देवी देवताओं के द्वारा इस बीमारी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है क्या? आप लोग बताएं। नहीं किया जा रहा है ना? तो हमारे सभी महापुरुषों ने कहा है, बोला है कि कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है, और कर्म करोगे उसका परिणाम मिलेगा। आज बड़े दुख की बात है, हमारे लोग आने वाले जनरेशन को गलत दिशा में ढकेलने के लिए क्या जमीन को खोदकर उसमें समाधि लेने से बाबा गुरु घासीदास को हम लोग देख पाएंगे?
क्या हमें ज्ञान का प्राप्ति होगा यदि हम जमीन को खोद कर उसमें समाधि ले? तो क्या आग में सोने पर हमें ज्ञान का प्राप्ति होगा? क्या कटीले कांटों में सोने से हमको कुछ हासिल होगा? इन सभी बातों का बाबा गुरु घासीदास जी ने विरोध किया था। बाबा गुरु घासीदास ने अपने युवा अवस्था से समाज को संगठित करने का काम किया था। सतनाम पंथ रोटी चला चलाकर समाज को संगठित करने का कार्य किया था। और हमारे लोग आज बड़े दुख की बात यह है कि हम अपने महापुरुषों का जन्म जयंती या कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमारे लोग पूरी रात बैठ करके सुनते नहीं है। ये केवल कार्यक्रम नहीं है, मिशन और आंदोलन है समानता का। इस देश में समान जिंदगी, एक समानता का जिंदगी जीने का ये एक मिशन और आंदोलन है जो हजारों वर्षों से हमारे महापुरुषों के द्वारा चलाया जा रहा है। जय 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 सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। हम लोग दिल्ली, हरियाणा, नारनौल के निवासी हैं। हमारे पूर्वज वहां औरंगजेब को 4-4 से 5-5 बार पराजित किए। उसके बाद हम लोग इधर आए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, माने भारत के चारों तरफ सतनामी समाज के हमारे परिवार के लोग फैले हुए हैं। औरंगजेब जब हमारे पूर्वजों से हारे बार तो उन्होंने हमारे पूर्वजों का, उस जमाने का जो दिल्ली में निवासरत थे, उस जमाने के हमारे परिवार को जंग में नहीं जीत पाए तो सरेआम कत्लेआम किया। घर को आग लगाए, खेत खलिहान, हमारे फसल को आग लगाए। तो जान माल की रक्षा सुरक्षा के लिए हमारे परिवार के लोग इधर छत्तीसगढ़ आ गए, उधर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, माने दिल्ली